अर्जुन को शहर बदले हुए 3 साल हो चुके थे। नई जगह, नया माहौल, नई जिंदगी। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। रात के 2:15 AM पर आने वाली फुसफुसाहटें। धीरे धीरे वो फुसफुसाहटें और साफ होने लगी। अब सिर्फ उसका नाम नहीं पुकारती थीं, बल्कि उसे घर लौटने को कहती थीं। कभी कभी वो आवाज किसी बच्चे जैसी लगती थी, कभी बूढ़ी, कभी महिला, कभी बिल्कुल उसकी मां जैसी। और हर बार एक ही बात, अर्जुन, तुमने हमें आधा ही छोड़ा था, वापस आओ। अर्जुन कई बार रात के उस समय खिड़की से बाहर ताकता रहता। सड़कें खाली, हवा शांत, लेकिन उसके सपनों में वही घर दिखाई देता। टूटी खिड़कियां, दीवार पर नाखूनों के निशान और वो छिपा हुआ कमरा। एक रात उसने सपना नहीं देखा, बल्कि एक चेहरा देखा। वही लड़की जिसने उसे बचाया था। उसका चेहरा धुंधला, टेढ़ा और बहुत उदास था। उसने कहा, अर्जुन, तुम अकेले नहीं बचे हो। जो बाहर आया है वो अब किसी और को ढूंढ रहा है। अर्जुन की नींद खुल गई। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखें एक डरावनी चीज पर टिक गईं। उसकी दीवार पर 3 लंबी खराशें उभर आई थीं, ठीक वैसी जैसी पुराने घर में थीं। उसकी सांसें रुक गईं। ये घर तो बिल्कुल नया था, तो फिर ये निशान कहां से आए? अगली रात भी 2:15 पर उसका फोन घूमने लगा। स्क्रीन पर किसी का नाम नहीं, सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन। फोन उठाते ही वही आवाज, मुझे बाहर आने दो। अर्जुन ने फोन दूर फेंक दिया। लेकिन इससे भी डरावनी बात थी, फोन के स्पीकर से आती आवाज कमरे में भी गूंजने लगी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। अर्जुन डर के मारे कमरे से भाग गया। किचन की लाइट ऑन की, लेकिन फर्श पर कुछ गीला सा नजर आया। पानी की बूंदें, जैसे किसी के भीगे पैरों ने यहां चलकर निशान बनाए हों। वो निशान सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। अर्जुन ने पापा मम्मी को उठाया। सबने सोचा शायद पाइप लीक हो, लेकिन तभी उसकी छोटी बहन ने डर कर कहा, भैया, कल रात हमारे कमरे में कोई था। मुझे लगा मम्मी है, लेकिन उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। अर्जुन चौंक गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी बहन ने कभी उस पुराने घर को देखा नहीं था। वो उस समय बहुत छोटी थी। तभी नीचे का दरवाजा खुद ब खुद ठक ठक करने लगा। सब डर गए। पिता ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक पेपर पड़ा था, एक पुराना सा पीला मुड़ा हुआ पन्ना, उसी डायरी का हिस्सा। उस पर बस एक लाइन लिखी थी, मैं बाहर आ चुका हूं, अब तुम वापस आओ, वरना मैं आ जाऊंगा। उस पेपर पर लाल रंग के उभरे हुए निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियां दबाकर लिखा हो। अर्जुन ने निर्णय लिया कि अब भागने से कुछ नहीं होगा। उसे वापस जाना होगा, उसी घर में, उसी कमरे में। अगले दिन वो अकेला निकल पड़ा। उस घर को ढूंढना आसान नहीं था। पुरानी कॉलोनी अब आधी टूट चुकी थी, लेकिन रास्ता उसे याद था। अंत में जब वो पहुंचा, घर बिल्कुल बदल चुका था। दरवाजा आधा लटका था, खिड़की टूटी हुई थी, अंदर से धूप भी नहीं आती थी। सब कुछ गूंगा और सुनसान। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, हवा अचानक ठंडी हो गई, बहुत ज्यादा। अर्जुन ने टॉर्च निकाली, लाइट दीवारों पर घुमाई और देखकर जम गया। दीवार पर एक बड़ा सा लिखा था, वेलकम बैक। नीचे वही परछाई खड़ी थी जो उसके सपनों में आती थी। लंबी, बिना पैरों वाली, धुएं जैसी, आंखें खाली और शरीर आदमी का, चेहरा टेढ़ा। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। कमरे की सारी खिड़कियां तेज आवाज के साथ बंद हो गईं, जैसे घर उसे अंदर कैद कर रहा हो। अर्जुन ने पीछे हटते हुए पूछा, तुमको मुझसे क्या चाहिए? परछाई रुकी। उसके चेहरे से एक धीमी आवाज आई, तुम ही वो आखिरी दरवाजा हो जिससे मैं बाहर आ सकता हूं। अर्जुन कांप गया। क्यों? परछाई ने मुड़कर उस टूटे कमरे की तरफ इशारा किया, जहां वो लड़की की आत्मा थी। क्योंकि जिसने मुझे कैद किया था, वो तुम्हें बचाना चाहती है, और जब तक तुम जिंदा हो, मैं पूरी तरह आजाद नहीं हो सकता।
अर्जुन को तब समझ आया, वो आवाजें, वो निशान, वो सपने, सबका एक ही मकसद था, उसे इस घर में वापस लाना, ताकि परछाई उसे खत्म कर सके और पूरी तरह बाहर आ सके। अचानक कमरे की दीवार खुद ब खुद टूटने लगी। अंदर से वही लड़की बाहर आई, नीली रोशनी में चमकती, टूटे कपड़े, चेहरा दर्द से भरा लेकिन आंखें दयालु। उसने चिल्लाकर कहा, अर्जुन भागो नहीं, तुम्हें इसे रोकना होगा। परछाई गरजी, आवाज इतनी तेज कि कांच टूटकर बिखर गए। मुझे मत रोको, मैं इस घर में सबसे पहले तुम्हारे ही पीछे आया था। अर्जुन ने कुछ नहीं समझा। लड़की ने चीख कर कहा, यह तुम्हें बचपन से जानता है, यह तुम्हारे घर से तुम्हारे साथ आया था। यह घर सिर्फ इसकी कैद थी, अभी आजादी चाहता है। अर्जुन की धड़कन थम गई। यानी वो चीज सालों पहले उसके पुराने घर से उसके साथ चली आई थी और अब तक पीछा कर रही थी। कमरा अचानक बंद होने लगा। परछाई ने अपनी लंबी भुजाएं फैलाकर दोनों को घेर लिया। लड़की ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अगर तुम भागे तो ये हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा, हमें इसे यहीं रोकना होगा। परछाई ने गर्जना की, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तीनों के बीच घर पूरा कांपने लगा, फर्श फटने लगा, दीवारों से नाखूनों के निशान बाहर आने लगे, जैसे हर दीवार के अंदर बंद कोई चीज आजाद होना चाहती हो। लड़की ने कहा, अर्जुन, इसे बाहर रोकने का सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें उसी कमरे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करना होगा जहां यह पहली बार आया था। अर्जुन डरते हुए बोला, कैसे? लड़की ने जमीन पर पड़े पुराने ताले की तरफ इशारा किया। इससे। परछाई गरजी, अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, जहां भी जाओगे, दिन हो या रात। लड़की बोली, मेरे रहते ये तुम्हें छू नहीं सकता। अर्जुन ने कांपते हाथों से ताला उठाया। कमरा हिलने लगा, टॉर्च गिर गई, दीवारें टूट रही थीं। परछाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। रुको! लड़की ने परछाई को पकड़ लिया। उसका चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया, लेकिन वो चिल्लाई, अर्जुन, दरवाजा बंद करो। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का देकर बंद किया। परछाई गरजी, चीखें इतनी तेज कि घर की छत तक हिल गई। लड़की चिल्लाई, जल्दी ताला लगाओ। अर्जुन ने ताला लगाया और कमरे से बहुत तेज उजाला निकला। घर कांपने लगा, हवा घूमने लगी। परछाई धुएं की तरह चीखते हुए अंदर गई। धड़ाम! दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरा शांत, सन्नाटा, गहरा सन्नाटा। अर्जुन जमीन पर गिर गया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। लड़की धीरे धीरे सामने आई। अब उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, अब ये कुछ समय के लिए कैद है, लेकिन याद रखना, जैसे ही ताला टूटेगा ये फिर आएगा और अगली बार मैं शायद तुम्हें बचा ना आ पाऊं। उसकी आवाज कमजोर हो गई। उसका शरीर हवा जैसा हल्का होने लगा। अर्जुन ने घबरा कर पूछा, तुम जा कहां रही हो? लड़की मुस्कुराई, जहां मुझे होना चाहिए था। अब मैं आजाद हूं। और वो धुएं जैसी रोशनी बनकर गायब हो गई। अर्जुन घर से बाहर निकल गया। धीमी चाल, डर, थकान, सदमा सब उसके चेहरे पर था। जैसे ही उसने आखिरी बार घर को देखा, ऊपर वाली खिड़की के पीछे से एक काली परछाई दिखाई दी, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई, जैसे कह रही हो, ये